सभी को नमस्कार मेरे इस YouTube चैनल प्रो आईएएस पर। देखते हैं आज का MCQs। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ पाई अप्रोक्सीमेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो पाई अप्रोक्सीमेट एक कांस्टेंट है। तो ये कौन से दिन मतलब साल में कब ये दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 22 जुलाई। पाई का वैल्यू पता होगा आप लोग को 22/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि इन विच स्टेट हैज़ ASI डिक्लेयर्ड लंगफन रोपोई एज ए मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, है ना। तो ASI ने मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, लंगफन रोपोई को मोनूमेंट एज ए नेशनल इम्पोर्टेंस का वैल्यू दिया गया, है ना। तो लंगफन ये है क्या, है ना, थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये है आपका क्लस्टर ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ्स का क्या मतलब होता है, मेगालिथ्स का मतलब होता है लार्ज स्टोन, ठीक ना। कहाँ पे पाया गया, तो जो बुरियल साइट्स है ना, जहाँ पे दफनाया जाता था आदमी को एंशियंट समय में, वहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर पाए जाते थे, ठीक ना। तो ये कहाँ पे पाया गया है, ये मिजोरम में पाया गया है, ठीक ना। ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच एडिशन ऑफ बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज वाज होस्टेड बाय इंडिया। तो इंडिया में जो ये एक्सरसाइज किया गया बिम्स्टेक के द्वारा, कौन सा एडिशन था। तो इसका आंसर है 4th। अब बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्री हैं, तो देखिए इसमें जो है आपका जैसे बांग्लादेश हो गया, उसके बाद भूटान, फिर उसके बाद इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और थाईलैंड। ये सारे कंट्री हैं इसमें बिम्स्टेक में। तो कौन सा एडिशन एक्सरसाइज किया गया इंडिया के द्वारा, 4था। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, एक कल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर जो है इंदौर होगा, ना कि भोपाल। चलिए नेक्स्ट देखिए, शशिधर जगदीशन इज एसोसिएटेड विथ विच बैंक एंड डिक्लेयर्ड द हाईएस्ट पेड बैंकर इन 2024-25 में। तो कौन सा बैंक ने हाईएस्ट पेड किया, ये है HDFC बैंक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अदिति चौहान हु रिसेंटली रिटायर्ड एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो किस स्पोर्ट से रिटायर्ड किए हैं अदिति चौहान। तो अदिति चौहान किस खेल से संबंधित थी, तो ये है आपका फुटबॉल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विच कंट्री वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द ट्रैकोमा फ्री बाय द WHO। तो ट्रैकोमा डिजीज जो है क्या, ये आई से रिलेटेड डिजीज है। किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो बैक्टीरियल क्लेमाइडिया। किस कंट्री को WHO ने ट्रैकोमा फ्री डिजीज कहा है, तो ये हो जाएगा आपका सेनेगल कंट्री। आगे देखते हैं। कहता है कि तमिलनाडु डे कब मनाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें बहुत सारी डेट है, तो इसका ऑप्शन होगा 18 जनवरी को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन। कहता है कि अकॉर्डिंग टू QS सिटीज़ रैंकिंग 2026 विच इज़ द बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में विद्यार्थियों के लिए जो सबसे बेस्ट सिटी है वो कहाँ पे है, और ये रैंकिंग दी गई है QS सिटीज़ रैंकिंग 2026 के द्वारा। तो इसका आंसर होगा सियोल। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है कि हु लॉन्च्ड इंडियाज़ लाइटेस्ट व्हील चेयर YD1। तो सबसे हल्का व्हील चेयर जो है लॉन्च किया है YD1 के नाम से। किसने लॉन्च किया इंडिया का? तो ये है आपका IIT मद्रास। आगे का क्वेश्चन देखिए। कहता है इस्लामपुर रिसेंटली रीनेम्ड एज ईश्वरपुर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल फिलहाल में जो इस्लामपुर है उनका नाम बदल के ईश्वरपुर किया गया। तो किस स्टेट में ऐसा किया गया है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अब एक चीज़ बताइए, किस आर्टिकल के अंदर किसी स्टेट का नाम बदल सकते हैं या स्टेट का बाउंड्री चेंज कर सकते हैं या उसमें कहीं कोई प्लेस है उसका नाम चेंज कर सकते हैं? 4 ऑप्शन देते हैं आपको, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। बताइएगा कमेंट करके कौन सा आंसर होगा अगर आप पढ़े हैं तो। आगे देखिए। कहता है इन विच सिटी विल द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड। तो 2025 में जो है महिलाओं की कबड्डी वर्ल्ड कप होने वाली है, किस सिटी में, कौन सी सिटी में होगा? तो ये होगा आपका हैदराबाद में। फिर कहता है विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द लाइटेस्ट माइंड कंट्रोल डिवाइस फॉर बीज। तो मधुमक्खी को कंट्रोल करने, उनके माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया। तो कौन से कंट्री ने बनाया है? तो उस कंट्री का नाम है चाइना। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देखिए। कहता विच बैंक वाज नेम्ड द बेस्ट कंज्यूमर बैंक ऑफ 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन जो है इन्होंने 2025 में किस बैंक को बताया कि बेस्ट कंज्यूमर बैंक है? वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए। कहता है विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया फॉर 2024 टू 2025। तो 2024-25 में इंडिया का कौन सा स्टेट है जो प्रोसेस्ड पोटैटो को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? इसका आंसर कहाँ होगा जी? तो ये होगा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है फ्रॉम विच स्टेट वर द पृथ्वी सेकेंड एंड अग्नि फर्स्ट मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड। तो पृथ्वी फर्स्ट और अग्नि फर्स्ट मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च किस स्टेट के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर बहुत ईजी है, ओडिशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 23 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। तो 23 जुलाई को किन की बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं? तो ये है बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो पहली ऐसी भारतीय महिला कौन है जो FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप में पहली बार पहुंची है? तो इसका आंसर होगा कोनेरू। उसके बाद कहता है विच स्टेट लॉन्च्ड द शक्ति श्री इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन सेफ्टी। तो शक्ति श्री इनिशिएटिव्स कहाँ पे लॉन्च की गई है? ये ओडिशा में लॉन्च की गई है। किस चीज़ के लिए लॉन्च की गई है? तो गर्ल्स जो हैं, कॉलेज स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी जो, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए ये इनिशिएटिव्स लाया गया। शक्ति श्री किस स्टेट के द्वारा? तो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद देखिए विच मेडल डिड इंडिया विन फॉर द फर्स्ट टाइम इन बैडमिंटन एट द FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार इंडिया जो है बैडमिंटन में कोई मेडल लाया है। तो कौन सा मेडल लाया है? तो ये है आपका ब्रॉन्ज। नेक्स्ट देखिए। कहता है कि इन विच स्टेट वाज द इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ओपन एथलेटिक्स मीट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे पहली बार की गई है इंडिया में? वो है आपका बिहार। उसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि प्रोफेसर असीम घोष वाज अपॉइंटेड एज द 19th गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट के 19वें गवर्नर बने हैं प्रोफेसर असीम घोष? तो ये है आपका हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। कहता बाय विच ईयर हैज़ द इसरो चीफ अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट इंडियन स्पेस स्टेशन। तो इसरो के जो चीफ हैं उन्होंने क्या बोला कि भारत का स्पेस स्टेशन, अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन कब बनेगा? ये बनेगा 2035 में।
फिर है उसके बाद कि व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव द 66th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025। तो 66वां जो है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 हुआ है, तो इसमें इंडिया का रैंक कौन सा रहा है? तो इंडिया का रैंक था इसमें 7th। फिर इसके बाद कहता है हु वाज ऑस्कर विनर अलन बर्गमन हु पास्ट अवे रिसेंटली। तो ये आदमी जो है अलन बर्गमन हाल फिलहाल में डेथ किए हैं, तो ऑस्कर विनर भी रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये थे क्या? सॉन्ग राइटर थे, अमेरिका के हैं ये। उसके बाद कहता है विच कंट्री हैज़ आईसीसी ग्रांटेड द होस्टिंग राइट्स फॉर द नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल्स। तो अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में जो है आईसीसी ने किसे ग्रांट किया है होस्टिंग करने के लिए, किस कंट्री को? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। फिर आगे बात करते हैं वेयर वाज द फर्स्ट कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT इनॉग्रेटेड। तो पहला कैंपस कौन है इंडियन इंस्टीट्यूट क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का? तो ये है आपका, ये होगा मुंबई। अब कहता है कि इन विच सिटी वाज द ड्रग फ्री यूथ डेवलप्ड इंडियाज कैंपेन लॉन्च्ड। तो ड्रग फ्री यूथ कैंपेन किस सिटी में लॉन्च किया गया? तो ये है आपका वाराणसी। उसके बाद कहता है कि भद्राचलम कोठागुडम विच वॉन द ओपन सोर्स GIS कोआर्ड अवार्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो जगह है आपका कहाँ पे पूछ रहा है, ये है तेलंगाना में। आगे देखिए, कहता जगदीप धनखड़ वाज विच नंबर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु रिजाइन। तो हाल फिलहाल में जगदीप धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस्तीफ़ा जो दिए हैं किस, मतलब कौन से पद पे ये वाइस प्रेसिडेंट थे? तो ये थे 14th नंबर पे। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? प्रेसिडेंट को। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 67 का क्लाउज A। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यही चेयरमैन भी होता है, कहाँ का? राज्यसभा का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, हु डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI मॉडल टू कन्वर्ट मोदी स्क्रिप्ट इनटू देवनागरी। तो मोदी नहीं, मोडी, हिंदी में लिखते हैं समझ में आएगा, मोडी या मोड़ी बोलते हैं इसको, मोडी या मोड़ी। ये एक स्क्रिप्ट है, जैसे अपना लोग का देवनागरी है उसी तरह ये मोडी स्क्रिप्ट। तो इसे चेंज किया जाएगा किस में? देवनागरी स्क्रिप्ट में। किस IIT इंस्टीट्यूशंस ने ऐसा किया है? तो ये है आपका IIT रुड़की। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल।